नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ ही रहेंगे। टॉपिकों की इस कड़ी में आज का जो अपना टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अपन ट्रिक वाइज याद रखेंगे, इसलिए इसको थोड़े अच्छे से देखना और वीडियो को पूरा देखा करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करो और अपने जो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। देखो, ज्वालामुखी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्वाला और मुखी। ज्वाला का मतलब होता है आग और मुखी का मतलब होता है मुख, यानी जिसके मुख से क्या है, ज्वालामुखी, जिसके मुख से क्या है, आग निकलती हो, उसी को क्या कहेंगे अपन, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी को आप प्यार से बीवी या लुगाई भी कह सकते हो, क्योंकि उसके मुख से भी क्या है, हमेशा आग ही निकलती है और क्या है, आग के गोले ही निकलते रहते हैं। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। देखो, अपन ज्वालामुखी को समझने के लिए एक संरचना बनाते हैं। ये देखो, हाँ ध्यान से देखो, बिल्कुल। अब देखो, ये पृथ्वी की क्या है, आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना है। अब देखो, अपन बात करते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है या पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी तरलीय अवस्था में पाई जाती है और उनका तापमान क्या है, बहुत अधिक है। और पृथ्वी में मैग्मा तो है ही है और मैग्मा के साथ क्या है, बहुत सी क्या है, गैसें हैं। जो गैसें जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, कोई हलचल होती है तो क्या है, वो गैसें पृथ्वी के बाहर की तरफ धक्का मारती है। वो गैसें क्या करती हैं, पृथ्वी के बाहर की तरफ धक्का मारती हैं और पृथ्वी का जो स्थान, जिस जगह हल्का होता है उस जगह क्या है, धक्का मारती है और क्या है, वहां पर एक बहुत ही तेज क्या होता है, विस्फोट होता है और वहीं पर क्या होता है, ज्वालामुखी निकलता है। तो अपन बात करते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो भरा हुआ है तरल जो पदार्थ है उसको बोलते हैं अपन मैग्मा। तो पृथ्वी के भूगर्भ में जो लिक्विड फॉर्म में जो भरा हुआ है गर्म तप्त पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा के साथ कई अन्य प्रकार की क्या है, गैसें हैं। तो क्या है, ये गैसें जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई क्या होगी, हलचल होगी, तो ये गैसें क्या है, पृथ्वी के ऊपरी तरफ क्या मारेंगी, धक्का मारेंगी और पृथ्वी जहां पर कमजोर होगी वहां पर क्या होगा, एक बहुत भयंकर विस्फोट होगा और वहीं पर क्या होगा, ज्वालामुखी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैग्मा, जैसे पृथ्वी के इस स्थान पर क्या है, पृथ्वी क्या थी, कमजोर थी, तो यहां पर क्या है, मैग्मा ने यहां से निकलना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया और एक बहुत भयंकर क्या हो गया, विस्फोट हो गया और चारों तरफ ही क्या हो गया, धुआं हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। अब देखो, ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है वो ऐसे दोनों तरफ क्या है, जमने लग जाता है। जो गैस है और जलवाष्प है वो तो क्या है, आसमान में उड़ जाती है, आसमान की तरफ, और जो तरल पदार्थ जो बाहर निकलता है उसका नाम है लावा। वो क्या है, शंकु के रूप में जमा होने लग जाता है। आप एक बात ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब लावा पृथ्वी के अंदर यानी भूगर्भ में होता है तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, और जब लावा क्या है, पृथ्वी से बाहर निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर होगा तो मैग्मा कहेंगे और बाहर निकल जाएगा तब उसको क्या कहेंगे, लावा। उसके बाद जो ये छिद्र होगा,
इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र, है ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है, इस ज्वालामुखी के जब विस्फोट होता है, जहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वहां पर एक झील नुमा संरचना बन जाती है। पृथ्वी टूटकर क्या है, एक झील नुमा संरचना बन जाती है। उस स्थान को बोलते हैं क्रेटर। क्या है, क्रेटर बोलते हैं। उस स्थान को क्या बोलते हैं, क्रेटर। यानी ये तो क्या हो गया, ज्वालामुखी का मुख हो गया। ये लावा धीरे धीरे जमकर क्या है, पर्वतों का निर्माण कर देगा। ये क्या हो गया, धीरे से जो छोटा वो बना था, जहां से पृथ्वी टूटी थी, एक झीलनुमा संरचना बन गई थी, उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रेटर। ठीक है, और ये क्या है, लावा जमा होकर इस प्रकार से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। और ये जो ऊपर चली गई वो क्या होती है, गैस। क्या होती है, गैस। इस प्रकार से क्या है, ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट होता है। अब अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होती है। ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होती है, तो अपन ज्वालामुखी की परिभाषा में लिखेंगे, भू पृष्ठ पर प्राकृतिक छिद्र। क्या है, प्राकृतिक छिद्र, प्राकृतिक छिद्र। यानी क्या है, ये क्या है, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है। ये छिद्र क्या है, भूपृष्ठ पर प्राकृतिक छिद्र के द्वारा पृथ्वी के भू गर्भ से, पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने, ऐसे मतलब पृथ्वी पर वह प्राकृतिक, सॉरी, भूपृष्ठ पर प्राकृतिक छिद्र जिससे, ऐसे लिखो, जिससे लावा बाहर निकलता हो, उसे क्या कहेंगे अपन, ज्वालामुखी। यानी भूपृष्ठ पर ऐसा प्राकृतिक छिद्र जिससे क्या है, पृथ्वी के अंदर जो लावा पदार्थ होता है वो क्या है, निरंतर रूप से बाहर निकलता रहता हो, उसको क्या कहेंगे अपन, ज्वालामुखी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो उससे किस किस प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सबसे पहले जो पदार्थ बाहर निकलता है वो है, एक तीन प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो क्या है, उससे तीन प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। पहला पढ़ेंगे अपन गैस से। जब ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट होगा तो क्या है, बहुत ही प्रेशर के साथ क्या है, गैसें बाहर निकलती हैं और क्या है, आसमान में इस प्रकार से छा जाती है। तो इनमें क्या है, कौन कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो सूत्र होता है वो होता है SO2। इसके अलावा जो गैस निकलेगी वो निकलेगी कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस निकलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। और एक चीज और बाहर निकलती है लिक्विड मात्रा में, वो है जलवाष्प। जलवाष्प कई बार पूछा जाता है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। और ये जलवाष्प जो निकलता है वो निकलता है 60 से लगभग 90% तक क्या होता है, जलवाष्प। गैस के साथ क्या निकल जाता है, जलवाष्प। ठीक है, तो गैसों में कौन कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। और जलवाष्प में का सबसे अधिक भाग निकलता है कितना, 60 से 90% तक। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि दूसरा कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है,
दूसरा जो पदार्थ बाहर निकलेगा वो निकलेगा ठोस पदार्थ। एक तो गैस निकली, दूसरा क्या निकला? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थों में क्या होता है कि जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो चट्टानें होती है उनके क्या है, टुकड़े बाहर निकलते हैं ना, उनको विखंडित पदार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विखंडित पदार्थ बोलते हैं इनको ना, विखंडित पदार्थ। अच्छा, इनमें क्या है, चट्टानों के क्या है, टुकड़े निकलेंगे और जो क्या है भूगर्भ से निकलेंगे ना वो बिल्कुल लाल होकर निकलेंगे। इतने तप्त होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और क्या है स्पीड से क्या है आसमान में जाते हैं, बिल्कुल लाल होते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोलने लग गए? बम्ब। क्या बोलते हैं इन टुकड़ों को? क्या बोलते हैं? बम्ब। यानी विखंडित पदार्थ में जो चट्टानों के जो टुकड़े निकलेंगे वो बिल्कुल लावा, बिल्कुल गर्म होता है, इस वजह से क्या है बिल्कुल लाल हो जाते हैं और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? बम्ब। और जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ऐसे लगता है जैसे क्या है बम्बों की वर्षा हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बम्बों की वर्षा होना। ये तो बात हो गई ठोस पदार्थ की, गैस की हो गई, ठोस की हो गई। और एक तीसरे तरीके का पदार्थ और निकलता है जिसको बोलते हैं तरल पदार्थ। तीसरे तरह का पदार्थ कौन सा निकलता है? तरल पदार्थ निकलता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? लावा। यानी कौन सा निकलता है? गर्म तप्त पदार्थ जो होता है लावा। ये तीन तरीके के पदार्थ क्या है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो भूगर्भ से बाहर निकलते हैं। अब अपन बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकारों की। ये समझ में आ गया होगा ना। अब बात करते हैं किसकी, कि ज्वालामुखी के टाइप कितने होते हैं, वोल्केनो के टाइप कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं। इनको याद करने की अपन एक ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से अपन याद करेंगे। तो क्या है, ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं तीन। पहला जो ज्वालामुखी का प्रकार है वो है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, जो दूसरा प्रकार है ज्वालामुखी का वो होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा जो होता है वो होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी। अब देखो इनको याद कैसे रखेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी वह होता है जिससे क्या है निरंतर रूप से लावा बाहर निकलता हो। सक्रिय का मतलब क्या है? लगातार। जिससे क्या है निरंतर रूप से लावा बाहर निकलता होगा ना। निरंतर रूप से लावा बाहर निकलता रहता हो वो तो क्या हो गया? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा क्या हो गया? प्रसुप्त ज्वालामुखी। यानी ऐसा ज्वालामुखी जो कभी उद्गार हुआ था, पहले कभी उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है वो शांत है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी उसमें उद्गार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो क्या है प्रसुप्त ज्वालामुखी? क्या कौन सा ज्वालामुखी होगा? ऐसा ज्वालामुखी जो क्या है पहले प्राचीन समय में क्या हुआ था, उसका उद्गार हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है वो बिल्कुल शांत है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी उसमें क्या हो सकता है, ज्वालामुखी का फिर से विस्फोट हो सकता है। तो वो क्या होगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता प्रसुप्त ज्वालामुखी में, इनमें कभी भी क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। यानी प्राचीन समय में तो क्या थे? उद्गार हुआ था। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या है? शांत है, लेकिन क्या है भविष्य में कभी भी, है ना, कभी भी विस्फोट हो सकता है ना, विस्फोट हो सकता है ना। कि ऐसे प्रसुप्त ज्वालामुखी किसको कहेंगे? ऐसे ज्वालामुखी जो प्राचीन समय में कभी
विस्फोट हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, शांत है, लेकिन कभी भी इनका विस्फोट भविष्य में हो सकता है। तो वो कौन से हो गए, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है शांत ज्वालामुखी, यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनका क्या है, उद्गार हो चुका है, एक बार हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में उनका विस्फोट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है ना। तो इसको क्या कहेंगे, एक बार उद्गार हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में विस्फोट नहीं होगा ना, विस्फोट नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका जो छिद्र होता है, क्रेटर होता है, उसमें क्या है, पानी भर जाता है ना। शांत ज्वालामुखी इसलिए कहते हैं वो, क्योंकि इनके जो क्रेटर में ना वो क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, इसलिए इनके अब आने वाले समय में कभी भी क्या है, इनमें विस्फोट नहीं होगा। ये तो थी ऐसे याद करने की, ठीक। अब मैं आपको, किसी को बताना मत, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इनको आराम से याद कर सकते हो। बताना मत, पक्का? बता दूं? ठीक, सुनो। अपन ने जब ज्वालामुखी की बात की थी, तब अपन ने कहा था कि ज्वालामुखी उसको कहेंगे जिसके मुख से हमेशा क्या निकलती रहती हो, ज्वाला। तो प्यार से उसको लुगाई कह सकते हैं ना। ज्वालामुखी हटा के लुगाई लगा लो यहां ना, इसको क्या समझ लो, लुगाई समझना है केवल, है ना, ज्यादा सीरियस नहीं होना। क्या है, लुगाई, यानी सक्रिय लुगाई या सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी या ऐसी लुगाई जो पूरे दिन टम 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 टप 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 पूरे दिन झी 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 करती क्या रहती हो, बोलती रहती हो। तो ऐसी ही लुगाई, मतलब क्या है, सक्रिय लुगाई क्या होगी कि ऐसी लुगाई जो क्या है, पूरे दिन पट 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 बोलती रहती हो और क्या है, कभी शांति नहीं होती हो, उसको क्या कहेंगे, सक्रिय लुगाई या सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब क्या है, कभी भी शांत नहीं होगा ये, है ना। इसमें क्या है, हमेशा लावा बाहर निकलता रहेगा, हमेशा क्या है, ऐसी लुगाई क्या है, कभी शांत नहीं होगी। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद मेरी हालत खराब हो, आप समझ रहे हो, है ना। तो आपको सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूं, याद रखना। तो सक्रिय ज्वालामुखी को प्यार से अपन क्या कहते हैं, लुगाई, क्योंकि ज्वाला क्या है, उसके मुख से भी क्या है, हमेशा ज्वाला निकलती रहती है या आग निकलती रहती है। तो ऐसी लुगाई क्या है, जिससे क्या है, निरंतर रूप से क्या है, पट 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 हमेशा चुप नहीं रहती हो, बोलती हो रहती हो लगातार, उसको क्या कहेंगे, सक्रिय लुगाई या सक्रिय ज्वालामुखी। बात आ गई समझ में, ठीक है। अच्छा, दूसरी है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको भी ज्वालामुखी को प्यार से क्या कहते हैं अपन, लुगाई। तो ऐसी लुगाई जो क्या है, सुबह सुबह झगड़ा किया था, लेकिन क्या है, अभी शांत है। सुबह उसने क्या किया था, झगड़ा किया था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, शांत है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी बिगड़ सकती है, यानी कभी भी घूसलात कर सकती है। तो ऐसा ज्वालामुखी या ऐसी लुगाई जो क्या है, सुबह यानी पहले तो क्या हुई थी, झगड़ा किया था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, शांत है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी उसमें क्या है, विस्फोट हो सकता है, यानी कभी पट 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 तोते की तरह बोलने लग सकती है। तो ऐसियों से तो राम बचाए, है ना, ऐसियों से क्या है, भगवान सबको बचाए, ठीक है। तीसरी बात है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी को प्यार से अपन क्या कहते हैं, लुगाई, ठीक है। तो क्या है, ऐसी लुगाई जो क्या है, जब छोटी थी ना, तब तो क्या रहती थी, बोलती रहती थी। अब भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि उसको क्या बना दिया, गूंगी, कि आने वाले समय में भाई साहब अब नहीं बोलेगी। तो ऐसी भगवान क्या है, सबको दे, है ना। तो क्या है, शांत ज्वालामुखी या शांत लुगाई कि पहले तो क्या थी, बोलती थी, लेकिन आने वाले समय में अब उसकी बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसको क्या बना दिया है, गूंगा बना दिया है। तो क्या है, शांत ज्वालामुखी भी वे ज्वालामुखी है जो क्या है, प्राचीन समय में उद्गार हुआ था, लेकिन क्या है, वर्तमान समय में या आने वाले समय में अब कभी उनमें उद्गार नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मुख में क्या है, पानी इकट्ठा हो चुका है। आ गई बात समझ में, ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो एक तरीका और है, इधर देखो।
मैं मानता हूं याद हो जाएगा, लेकिन एक तरीका और देखो। देखो ये तीनों ज्वालामुखी के नाम है, यहां लिख लो अपन भूतकाल, है ना, और यहां लिख लो भविष्य, भविष्यकाल, और यहां क्या लिख लो वर्तमान, सॉरी वर्तमान इधर देखो बीच में ना, वर्तमान, और यहां लिखो भविष्य। अच्छा अब देखो इसको कैसे याद करना है कि ऐसा ज्वालामुखी या ऐसी लुगाई जो भूतकाल में भी बोलती थी, ठीक है, वर्तमान में भी पटापट बोल रही है तोते की तरह, और भविष्य में भी ऐसे ही छाती फूकेगी या ऐसे ही बोलेगी, तो ऐसा ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी या सक्रिय लुगाई, जो भगवान सबको बचाए। ठीक है, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या है? ऐसी लुगाई जो क्या है भूतकाल में क्या थी? बोलती थी, वर्तमान में क्या है अभी क्या हो रही है? शांत हो रही है ना, मुंह फुला रखा है, अभी क्या है शांत है, और क्या है भविष्य में कभी भी क्या है उफड़ सकती है या बोल सकती है या विस्फोट हो सकता है, तो क्या है ये बात हो गई। ठीक है, शांत ज्वालामुखी का क्या होगा कि शांत लुगाई का क्या मतलब होगा कि भूतकाल में तो बोलती थी, ठीक है, वर्तमान समय में क्या है शांत है, और भगवान ने उसको क्या कर दिया है अब गूंगी बना दिया है, भविष्य में भी कभी भी नहीं बोलेगी। अगर ऐसे याद रखोगे तो अच्छे से क्या है ज्वालामुखी के क्या प्रकार हैं जो वो याद हो जाएंगे। अब देखो इनके एक उदाहरण और देख लेते हैं कि कौन से ज्वालामुखी का क्या उदाहरण है ना, याद हो जाएगा ना अब तो। हाँ, मेरा हाल बुरा करवाओगे जब वीडियो देखेगी जब, है ना, तो आप तो याद कर लोगे। अच्छा अब देखो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय लुगाई। देखो एक शब्द है एटना, एटना क्या है ज्वालामुखी, और एक है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कौन कौन सा? एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, ये दोनों ही कहा है इटली में, कहा है इटली के ज्वालामुखी दोनों ना। अब देखो कैसे याद रखेंगे भाई, जो सक्रिय लुगाई होगी ऐट तो उसमें होगी, ऐट होगी मतलब एटीट्यूड पूरा रहेगा, तो उसी ऐट से क्या होगा ऐटना। ठीक है, और भाई जो सक्रिय लुगाई होगी वो क्या है स्ट्रोंग तो होगी, और स्ट्रोंग से क्या बन गया स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, याद करने का तरीका ऐसे कर लो। दूसरा जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है वो है विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी, और एक है क्राकाटोआ, क्राकाटोआ ज्वालामुखी। तो सक्रिय के कौन से हो गए? ऐटना ऐठेगी, और स्ट्रोंग है तो स्ट्रांग होगी। विसुवियस प्रसुप्त का क्या है? विसुवियस और क्राकाटोआ। और जो शांत ज्वालामुखी का है वो है कोहो सुल्तान, कोहो सुल्तान और देवमंद, यानी क्या है शांत है इसीलिए मंद है, तो कौन सा मंद है? देवमंद है, किसका? शांत का, है ना, जो शांत है शांत लुगाई उसका। देव क्या है? मंद है, यानी बिल्कुल चुप है। दूसरा है कोहो सुल्तान, इसकी लुगाई भाई क्या है शांत थी, इसीलिए क्या बन गया ये सुल्तान बन गया, नहीं तो घर में क्या है झाड़ू पोंछा ही देता। ठीक है, इसलिए याद रखोगे सक्रिय ज्वालामुखी क्या है एटना स्ट्राम्बोली, विसुवियस के क्या है सॉरी प्रसुप्त ज्वालामुखी के क्या है विसुवियस और क्राकाटोआ, और क्या है शांत ज्वालामुखी के क्या है कोहो सुल्तान व देवमंद। इस प्रकार से अपन ज्वालामुखी को याद कर लेंगे। ठीक है, तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर किया करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना, और अगर अच्छा लगे और हाँ कमेंट करके बता देना मेरे को, है ना भाई। हाँ मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो, आप कमेंट करके बताना, और जिसकी भी लुगाई इस वीडियो को मत दिखाना उनको, नहीं तो भाई लात घूसे हो जाएंगे, इस वीडियो को मत दिखाना, है ना, ठीक है। और किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो कमेंट करके आप बता देना कि भाई मेरी लुगाई ने ऐसे कहा है। ठीक है, तो क्या है
भाई देखो अपने चैनल को क्या है सब्सक्राइब जरूर करो ना, एस बी ज्ञान रथ को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।